ऊर्जा परिवार के सभी मेरे साथीगण, सहयोगी, उनके परिवार, मित्रों, भाइयों और बहनों, आप सबको मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पावन पर्व पर मुझे आप सबसे मिलने का, बातचीत करने का जो मौका मिला है, जो अवसर मिला है, और स्वच्छता दिवस भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, एक स्वच्छ भारत, एक सुंदर भारत बनाने का, उस सपने को साकार करने के लिए आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज माँ दुर्गा की पूजा होती है, आराधना होती है। माँ दुर्गा ने गंदगी दूर करने के लिए, वैचारिक गंदगी दूर करने के लिए एक जंग छेड़ा था। हम सब आज एकत्रित हुए हैं सफाई की जंग के लिए। जो इस समाज में गंदगी फैल रही है, जो इस देश में गंदगी फैल रही है, उस गंदगी के अंत करने के लिए आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जो सबसे पहले स्वच्छता से शुरू होती है। महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। महात्मा गांधी जी कहते थे, पहले शौचालय फिर राजनीतिक कार्य। उनका कहना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता से ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है गंदगी दूर करना, शौचालय को साफ रखना। सैनिटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन पॉलिटिकल फ्रीडम। और मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी जी के उस सपने को साकार करने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, और जिस संकल्प को पूर्ण करने के लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं, हम सब आज शपथ लेने जा रहे हैं, उसमें आज एक बहुत बड़ा दिन मानता हूं मैं आज को। पहला पड़ाव है, और इस पहले पड़ाव को जब हम आगे लेके जाएंगे तो आगे आने वाले दिनों में ऊर्जा परिवार एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा भारत में स्वच्छता, भारत में सुंदरता लाने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता को एक बहुत ही सर्वोत्तम प्राथमिकता दी है। उनका मानना है, और जो उन्होंने लाल किले में स्वतंत्रता दिवस पे हम सबको बताया, कि घर घर में शौचालय होना चाहिए। क्या एक देश, एक समाज जब तक स्वच्छ ना हो, जब तक उनकी हाइजीन, जब तक उनके दिनों दिन शौच की व्यवस्था पूरी तरीके से ना हो, क्या ऐसा समाज प्रगति कर सकता है? क्या ऐसे समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य उचित मात्रा में लाई जा सकती है? उनका जो सोच है, उनकी जो एक कल्पना है कि भारत में हर स्कूल में, हर शिक्षा केंद्र में, हर अस्पताल में, हर घर में शौचालय की व्यवस्था हो, लड़के लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था हो। इस व्यवस्था को हम अगले 3-4 वर्षों में अगर देश भर में पूरा करते हैं, तो उनकी जो एक कल्पना है आधुनिक भारत की, एक प्रगतिशील भारत की, उस सपने के प्रति हम तेजी से जा पाएंगे। और पूरा ऊर्जा परिवार देश भर में इस कार्य में जुटेगा, जुटने के लिए प्रतिबद्ध है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके जो हमने आज संकल्प लिया है कि देश में स्कूल कॉलेजों में 1 लाख शौचालय ऊर्जा परिवार के अलग अलग प्रकल्पों की तरफ से, अलग अलग PSUs की तरफ से हम बनाने जाएंगे अगले 1 वर्ष में। उसमें आप सब जुटेंगे, आप सब मेहनत करेंगे, आप सब उसमें पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। इस कल्पना से, इस विश्वास से, ऊर्जा परिवार की तरफ से मैंने ये विश्वास दिलाया है देश को, प्रधानमंत्री जी को, कि ऊर्जा परिवार 1 लाख शौचालय स्कूलों में बनाएगा अगले 9, 8, 10 महीनों में। और आगे आने वाले दिनों में स्वच्छता को हम अपने दिनों दिन कार्य में अपने अंदर एक आदत बना देंगे। इसको एक कोई प्रोग्राम, एक प्रोजेक्ट के तरीके से नहीं, लेकिन हमारे DNA में लेके जाएंगे। मुझे लगता है कि अगर हम सब अपने घर और दफ्तर को साफ सुथरा रखने में उतना ही सार्थक प्रयास करें जो हम अपने स्वयं के घर को, अपने स्वयं के कमरे को रखते हैं,
तो पूरे समाज में एक क्रांति आ सकती है। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हम सब गंदगी करने वाले को टोके, हम सब अपने बच्चों को सिखाएं, शिक्षा दें, कितना महत्वपूर्ण है समाज को, अपने गली मोहल्ले को, अपने स्कूल कॉलेज को, अपने कार्य क्षेत्र को साफ रखना। और स्वच्छता एक ऐसी चीज है जो एक ह्यूमन बीइंग के पूरे चरित्र को, ह्यूमन बीइंग के पूरे दिनचर्या को डिफाइन करता है। मैं समझता हूं अगर हम सब जैसा आज संकल्प लेने जा रहे हैं, उस संकल्प को अगर पूरा करते हैं आगे आने वाले दिनों में, तो हमारा कार्य भी सुधरेगा, हमारे कार्य और प्रगतिशील होगा, और हम देश की सेवा में जो जुटना चाहते हैं उस सेवा को और सुंदर तरीके से और अच्छी तरीके से कर पाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इस प्रकार के कार्य में आज हम सब जुटने एकत्रित हुए। मैं आप सबको बधाई देता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में सब लोग एकत्रित होके आज शपथ लेने जा रहे हैं स्वच्छता के प्रति, एक स्वच्छ भारत के प्रति। वैसे मैं याद करूं तो मेरे स्वयं का सामाजिक और राजनीतिक जीवन भी स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। मैं मुंबई के एक सायन क्षेत्र में रहता था उन दिनों में, और वहां पे एक इलाके में बहुत ज़्यादा वर्षों तक गंदगी की बहुत बड़ी डंप इकट्ठी हो गई थी। मैं करीब 12-13 वर्ष का था जब मेरी माँ ने मुझे एक पूरे झुंड के साथ वहाँ पे भेजा था सफाई का काम करने। एक दिन रविवार की सुबह हम करीब 20-25 युवा युवती वहाँ पे सफाई करने गए थे, और मुझे याद है ट्रकों में भर भर के वहाँ से कचरा निकाला था और एक चौल के आंगन को पूरा साफ किया था। मेरे जीवन का वो पहला सामाजिक काम, पहला एक ऐसा मौका था जब मैं घर के बाहर निकल के और लोगों के बीच गया, लोगों के बीच काम किया, और उसी दिन से मेरे सामाजिक जीवन की और आगे आके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई, जिसने मुझे आज यहाँ पे लाके खड़ा किया है। मैं चाहूँगा कि आपके घरों में भी हर बच्चे को ये प्रेरणा मिले कि सफाई के काम से जब जुड़ते हैं तो वास्तव में देश के लिए हम एक बहुत बड़ा कार्य करते हैं, समाज सेवा के लिए एक बहुत बड़ा कार्य करते हैं। पूरे दुनिया भर में स्वच्छता को लेके जो भारत के प्रति एक विचार है, जो एक हमारे भारत के प्रति एक बुरे विचार है कि भारत में बहुत गंदगी है, भारत की सड़कों पे, गांव गली में, भारत की रेल लाइनों पे, जो एक दुनिया का एक विचार है भारत के बारे में, उसे हमें बदलने की बहुत आवश्यकता है। और आज 2 अक्टूबर को हम इस कार्य के शुरुआत में हम सब इकट्ठे होकर ये संकल्प करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में पूरे दुनिया को दिखाएंगे कि भारत कैसे एक स्वच्छ देश बन सकता है, भारतवासी कैसे मिलके क्रांति ला सकते हैं स्वच्छता के इस अभियान में। और इसकी जो प्रेरणा है, इसका जो नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज के दिन हम सबको सुबह इंडिया राजघाट से शुरू करके इंडिया गेट से जो हम सबको प्रोत्साहन किया है, मैं समझता हूं देश का कोई एक नागरिक नहीं होगा जो इसमें जुटना नहीं चाहेगा, इसमें अपना योगदान नहीं देना चाहेगा। इससे आगे आने वाले दिनों में पर्यटन बढ़ेगा, देश में पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, देश में लोगों की आमदनी बढ़ेगी, इसके जो आर्थिक लाभ हैं वो अनगिनत है। और इसी कल्पना से, इसी विश्वास से प्रधानमंत्री जी ने हम सब पे भरोसा किया है, और हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस भरोसे को कार्यान्वित करें, इस भरोसे को टूटने ना दें। और पूरे देश में अगर जो ऊर्जा परिवार के डायरेक्ट 5 लाख लोग हैं, उनके परिवार को जोड़े तो 20-21 लाख लोग, और उनके मित्र, बंधु, रिश्तेदार सबको जोड़ते हुए मुझे लगता है ऊर्जा परिवार अकेले देश में क्रांति लाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। अगर एक तरीके से देखें तो मुझे 2-3 दिन पहले एक मित्र ने बहुत बढ़िया बात कही
सफाई फटाफट, मेरा घर चकाचक। सफाई फटाफट, मेरी गली चकाचक। सफाई फटाफट, मेरा मोहल्ला चकाचक। सफाई फटाफट, मेरा गांव चकाचक। सफाई फटाफट, मेरा दफ्तर चकाचक। सफाई फटाफट, मेरा देश चकाचक। मुझे लगता है इस कल्पना के साथ अगर हम हटाएं गंदगी तो बन जाएगी हम सब की जिंदगी। तो आइए हम सब मिलके हटाएं गंदगी और बनाएं जिंदगी। और इसी भावना से, इसी कल्पना से हम सब मिलके एक आज साथ में शपथ लेते हैं। और ये स्वच्छता शपथ आज हम सब लेते हैं। आगे आने वाले दिनों में हम सब संकल्प करें कि हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी, हमारे आजू बाजू में रहने वाले लोग, हमारे साथ काम करने वाले लोग, हम सभी को ये शपथ दिलाएंगे। चलिए खड़े होकर इस शपथ को लेते हैं और आगे आने वाले दिनों में इस शपथ को कार्यान्वित करने में हम सब पूरे जोश और आवाज से और पूरे उत्साह उमंग से जुटे, ऐसे मेरी आप सब से हाथ जोड़ के प्रार्थना है। आइए हम सब मिलकर एक साथ शपथ लें। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर कर भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और नहीं होने देते हैं। इस विचार के साथ में गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन को प्रचार होना चाहिए और मैं ये करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से मैं करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। स्वच्छ भारत, सुंदर भारत। जय हिंद।